प्यारे व्यूअर्स जी, देखे जी सुबह सुबह का टाइम और मौसम बहुत खुशगवार है। बारिश रात को हुई है, बड़ी तेज़ ओले पड़े हैं और मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। और मैं बना रही हूँ आज साग, और भी जो है ना साथ में जो साग नहीं खाता उसके लिए लोबिया बनाऊँगी। और जी आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा है, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए जी व्लॉग स्टार्ट करते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मूसा व्लॉग। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हाँ। तो जनाब अज का व्लॉग स्टार्ट करन तो पहले चैनल नू सबसक्राइब कर दो जी, वीडियो नू लाइक शेयर कर दो। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मेरी बहनों के लिए है जो ससुराल में खामद की छोटी छोटी बातों और तंजबाजियों से परेशान हैं, जो शोहर अपनी बीवियों को मारते हैं, हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और अपनी बीवियों को घर से निकाल देते हैं। लड़ाइयाँ भी शौकन से बदतर होती हैं। असल में जो शादी होती है ना, वो सिर्फ मर्द से नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान से होती है, और इस पूरे ख़ानदान को खुश रखने की ज़िम्मेदारी इस बेचारी औरत पर होती है। कभी कोई इस औरत के बारे में नहीं सोचता जो अपने पूरे ख़ानदान को, अपनी बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को और अपना बचपन छोड़कर आई होती है। इसको खुश रखने की ज़रूरत होती है। मियाँ बीवी में किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाना आम सी बात है। बहुत सी लड़ाइयाँ भी होती हैं। हो सकता है इन लड़ाइयों की जो डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। हो सकता है औलाद की वजह से हो, फाइनेंशियली मसाइल हो सकते हैं, ससुराल से की वजह से कोई तलख़ कलामी हो जाए, या दोनों का आपस में पर्सनल मैटर हो। ये बड़ी एक नॉर्मल बात है। दो बहनें भी जब एक साथ रहती हैं तो वो भी आपस में लड़ पड़ती हैं। शादी से पहले तो वो लड़ती ही हैं। अगर शादी के बाद दो बहनों को भी किसी जगह इकट्ठा रहना पड़ जाए, वो भी किसी न किसी बात पर ज़रूर लड़ पड़ती हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाता है, बट इस झगड़े में बीवी की इंसल्ट करना, इसको गालियाँ देना, इसके ख़ानदान को गालियाँ देना और इसके ख़ानदान को बुरा भला कहना, बीवी को मारना, शोहर को मारना शोहर को मारने का हक़ किसने दिया है? अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है। मर्द औरत को मारे पीटे, गालियाँ दे, इसको डिग्रेड करे, कोई मसला नहीं समझा जाता माशरे में। अगर बीवी ये हिम्मत करे, जुर्रत करे कि अपने शोहर के साथ बदतमीज़ी करे या कोई बात करे, तो तलाक़ के बगैर तो ख़त्म ही नहीं बात होती। ये बात अगर बीवी अपने शोहर के साथ वफ़ादार है, इसके ताबियादार है, इसके खाने पीने, इसके बच्चों का ख्याल रखने, इसके कपड़ों तक का ख्याल रखे, इवन कि इसकी हर चीज़ का ख्याल रखती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर शोहर बीवी की इंसल्ट क्यों करता है, क्यों उसको बार बार इसके साथ लड़ाई करता है, बात बात पर इसके साथ झगड़ा करता है अपनी मर्दानगी झाड़ने के लिए कि मैं मर्द हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ज़रा सी बात पर बीवी पर गुस्सा दिखाना, ऑफिस के काम का गुस्सा भी, माँ बहनों के बात का गुस्सा भी बीवी पर निकालता है। हर चीज़ का जो है ना वो हर चीज़ का गुस्सा इस बेचारी पर जो है निकालता है। औरत पर जुल्म जबर हर चीज़ सहती है। मैं कहती हूँ कि बदतमीज़ी और मार किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कुछ औरतें भी बदतमीज़ होती हैं अपने शोहरों के साथ, जो है ना वो ज़बान चलाती हैं, अपने शोहर को गिरेबान से बाजुकात पकड़ लेती हैं, गालियाँ देती हैं और बहुत कुछ करती हैं। मगर यहाँ मैं इन औरतों के मुतल्लिक ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, ना ही इनके मुतल्लिक बात कर रही हूँ। शोहर के ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि इसकी जेब खर्ची दे, इसको औरत को वो जहाँ चाहे मर्ज़ी इस्तेमाल करे, जिसको मर्ज़ी दे, जहाँ पे मर्ज़ी यूज़ करे, इसकी जवाब दे वो नहीं है शोहर को। हमारे माशरे में कितने ही लोग जो बीवी को अपना जो है ना अपना ख़र्चा देते हैं। अगर मैं अंदाज़ा करूँ तो मेरे ख़्याल में 15 से 20 जो मर्द हैं ना वो ही देते होंगे, बाकी तो मेरे ख़्याल में नहीं देते। बस जो बीवी को पॉकेट मनी देते हैं, बीवी का कोई ख़ानदान नहीं है, इसने कोई ज़कात फ़ितराना किसी को अल्लाह वास्ते नहीं देना होता। क्या उसका दिल नहीं करता कि मैं अपने हाथ से कुछ दूँ, मैं अपने हाथ से कुछ दूँ, किसी गरीब को दूँ?
तो उसके दिल को भी खुशी और इत्मीनान हो। बीवी अगर हाउसवाइफ है तो अल्लाह का हुक्म है कि पॉकेट मनी उसको दे। समझदार औरतें घर बनाती हैं, बिगाड़ती नहीं हैं। वो हमेशा मर्द की इज़्ज़त बनाती हैं। कुरान पाक में और हदीस शरीफ में बार बार औरत के हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। सूरत निसा में देख लें, सूरत निसा में मर्द को औरत का कवाम कहा है। कवाम ऐसे बंदे को कहते हैं जो अपनी बीवी पर खर्च करता है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा करता है। रोज़े महशर जब आदमियों के अमाल के मुतल्लिक तोला जाएगा तो सबसे पहले बीवियों के अमाल देखा जाएगा। तो बस मैं बीवी के साथ हुस्न सलूक या छोटी छोटी बातों पर मारना, पीटना, ताने देना, लड़ाई झगड़ा करना, ये तो हमारे दीन की तालीम नहीं है। ऊपर से अगर वो बेचारी अपने घर वालों को बताती है तो वो ये कहते हैं कि मरो जियो, हमने तुम्हें ब्याह दिया है, हमारी तरफ से तुम फारिग हो। अच्छा, हमारे माशरे में ऐसे भी मर्द हैं जो जॉब वाली औरत पसंद नहीं करते, उनको कुछ करने नहीं देते। कभी सोचा जाए आपने, इसलिए वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर औरत इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो ये हमारे साथ बदतमीज़ी करेगी, हम कहीं हमें छोड़ के ना चली जाए। मर्द ये अच्छी तरह समझ सकता है सारी बातें। मर्द ये कभी नहीं सोचता कि औरत तुम्हारी तरह नहीं करेगी। अगर वो इंडिपेंडेंट हो भी जाती है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, बल्कि तुम्हारा घर चलाने में तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे साथ बदतमीज़ी नहीं करेगी। एक औरत हत्तातुल मकाम, चाहे वो कितनी ही बदतमीज़ी हो, जो मर्ज़ी हो, उसकी यही कोशिश होगी कि मेरा घर जो है ना वो बच जाए। औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, बस एक चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और वो है बदतमीज़ी, बेफजूल मारना। तो ये जो ऐसे मर्द हैं ना, इनके लिए मैं कहती हूँ ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं। मैं तो बस यही कहूँगी, इज़्ज़त हर औरत का राइट है। जैसे एक मर्द का राइट होता है वैसे ही एक औरत का राइट होता है। इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त पाओगे, इज़्ज़त नहीं करोगे तो इज़्ज़त नहीं पाओगे। ऐसे बदतमीज़ बेलिहाज शोहरों के लिए एक ही बात है कि आप हर मुमकिन कोशिश करें और बहुत ज़्यादा कोशिश करें, बार बार यही करें कि हमारा घर बच जाए। ठीक है, अगर आप थक जाती हैं तो ऐसे मर्दों को लात मारें, छोड़ दें। ठीक है, तो ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं जो लम्हा लम्हा आपको बेइज़्ज़त करते हैं और आपकी इज़्ज़त नहीं करता। इसके साथ ही इजाज़त दें, तो अल्लाह हाफ़िज़।